हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है मंगलवार और आज की जो डेट है 22 अक्टूबर है और यह है सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो मेरी जो दिन की शुरुआत है ना 5:30 बजे हो जाती है। उठने के बाद जो झाड़ू लगाने का काम है वो सारा हो चुका है मेरा। पूरे घर की झाड़ू लग गई है, बाहर की झाड़ू लग गई है, रूम वगैरह सभी मैंने सेट कर दिए हैं और अब आ गई हूँ मैं रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई चल रही है। इस वजह से मैं क्या है रूम वगैरह पहले ही ठीक कर देती हूँ, क्योंकि एक बार फिर काम में लग जाओ ना तो फिर समय नहीं मिलता है। और उसके बाद मैं खाना भी बना के रखूँगी, इसके बाद अपनी जो सफाई के काम है उसमें लगूँगी। तो खाने में आज भरमा बैगन बनेंगे और छोटे छोटे बैगन थे तो मैंने सोचा चलो भरमा बैगन बना लूँ, क्योंकि बच्चों को अगर सिंपल तरह से बनाओ ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर हमारे यहाँ सप्ताह में एक बार बैगन तो बन ही जाते हैं, तो फिर बच्चे लोगों का ना मन ऊब जाता है एक ही तरह की सब्जी खाने से। तो इसलिए मैं मसाला वाले जो बैगन हैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर जितने भी बैगन हैं उन्हें मैंने धुल लिए हैं। साथ ही अभी ताज़ा पानी आ रहा है, तो ये जो बाल्टी है तो एक बाल्टी पानी में से मांझ के भर लूँगी, तो पीने के काम भी आ जाता है और खाना बनाने के काम भी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पानी तो मेरा जो है ना भर गया था, इसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं इधर। तो अब मुझे भरमा बैगन बनाने की तैयारी करना है। तो सबसे पहले मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो मसाले में है खड़ा धना, जीरा है और थोड़ी सी चने की दाल, लहसुन और थोड़े से खड़े मसाले डाल के हमें इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है, भूनना है, जिससे कि इसका जो है ना कच्चापन निकल जाए। तो पहले मैं क्या है मसाले को भून के रख दूंगी। उसके बाद अभी मेरे जो बैगन है ना वो कटे नहीं हैं, उन्हें भी काटना है और जल्दी भी है खाना बनाने की, क्योंकि ना काफ़ी सारे काम हैं। और जब दिवाली की सफाई आती है ना तो दिमाग में चलता रहता है कि हमें क्या करना है, एक के बाद एक सारे ही काम आते जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भुन गए हैं और इनमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और इसके बाद इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। मसाले ठंडे हो रहे थे जब तक मैंने बैगन को काट लिए हैं और अब मसाले ठंडे हो गए हैं तो इन्हें हमें पीस लेना है। और मैं क्या है ना भर के नहीं बना रही हूँ, क्योंकि भर के बनाने में समय बहुत ज़्यादा लगता है और मेरे पास समय कम है, क्योंकि और भी सारे काम करने हैं और जब सारे काम खुद को अकेले ही करने होते हैं और खाना भी अच्छा अच्छा बनाना होता है तो फिर मैं इस तरह से बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या है ना जो बैगन है उसे हल्का सा भून लेंगे ऑयल में, बिना मसाला भरे। तो इससे क्या है बैगन जल्दी पक जाएगा और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। यानी कि हमें जितना टाइम मसाला भरने में लगेगा ना उतनी देर में हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। और बैगन को फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और आप लोग इस तरह से भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर बैगन फ्राई हो रहे थे, जब तक ये जो रात के बर्तन थे तो ये मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। तो ये भी एक काम है, तो ये मेरा एक काम है जो ना निपट जाएगा। और ना सुबह के समय में ही ज़्यादा काम होते हैं, खाना बनाने का, घर की साफ़ सफाई करने का, और फिर अभी तो दिवाली की सफाई है और तो ये सारे काम सुबह में ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो सुबह थोड़ी सी ना भागम दौड़ मच जाती है, क्योंकि बच्चों को समय में खाना भी देना है, सब कुछ देखना है और फिर सब कुछ अकेले को ही देखना है, तो थोड़ी सी भागम दौड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं एक के बाद एक सारे काम करते जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारे बर्तन स्टैंड में लग गए हैं, बैगन अभी फ्राई हो रहे हैं, जब तक यहाँ पर जो है ना मैं मसाला पीस के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मसाला है जो हमारा पिस गया है। इसके बाद बैगन भी फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें मैं निकालूंगी और इन्हें मैं पतीले में निकालूंगी, जिसमें ये सब्ज़ी मुझे पलटानी होगी। तो इसमें क्या है मेरा एक ही बर्तन ख़राब होगा, जब सब्ज़ी बन जाएगी तो इसी पतीले में मैं जो सब्ज़ी है ना उसे पलटा दूंगी।
तो यहाँ पर सारे बैगन मैं इस पतीले में निकाल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए बैगन हमारे ना बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। बस इसे 10 मिनट अब हमें मसाले के साथ पकाना है। और मसाला भी हमारा हल्का सा भुना हुआ है, तो मसाला भूनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सारे बैगन हमारे निकल गए हैं। उसके बाद फिर से हमें तेल डालना है कढ़ाई में। और यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो ज़ीरा डाल के जो हमने मसाला पीस के रखे थे ना वो डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद, हल्दी डालने से क्या है मसाले उछलते नहीं हैं। तो हमने यहाँ पर जो मसाले पीस के रखे थे ना वो डाल दिए हैं। और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है इसमें से जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। और धना पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें खड़ा धना पीसे हैं। और मैं लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये वाली जो सब्ज़ी है ना चटपटी सी ही अच्छी लगती है खाने में। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें अगर थोड़ी सी हम चना दाल मिला देना तो इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरी रेसिपी को, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मसाला हल्का सा भुन गया था तो 4 मीडियम साइज़ के टमाटर पीस के हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं, सारे मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें भुने हुए जो बैगन है ना वो ऐड करेंगे। और बैगन डालने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट मसाले के साथ भूनना है, जिससे मसाले बैगन में अच्छे से रच बस जाए। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे जितनी ग्रेवी हमें चाहिए। और मेरे यहाँ जो बैगन की सब्ज़ी है ना थोड़ी सी लेटपिटी खाते हैं और बच्चे लोगों को बैगन पसंद नहीं है ज़्यादा ना, तो उसके लिए मैं बैगन को ज़्यादा पका के उनको हल्का सा मैश कर देती हूँ। तो इससे ग्रेवी भी ठीक हो जाती है और बच्चे लोग भी शौक़ से खा लेते हैं। और थोड़े खड़े खड़े बैगन रखती हूँ क्योंकि मुझे खड़े खड़े बैगन अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी बनाने के लिए मैं ना ये वाले पतीले में ही जो बैगन है उसे डाल देती हूँ। पानी हल्का सा गर्म कर ली हूँ तो इससे जो है सब्ज़ी जल्दी पक जाएगी। और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतना हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। तो साथ ही मेरी कढ़ाई भी खाली हो गई और जो ये वाला पतीला है ना ये भी यूज आ गया है। इसके बाद इसमें हमें खूब सारा हरा धनिया डाल देना है और हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। और मेरे यहाँ थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही खाते हैं इसलिए मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी, रोटी बन गई थी और रसोई का सारा काम मेरा हो चुका है। बर्तन वगैरह रसोई सारी क्लीन हो गई थी। इसके बाद आ गई हूँ मैं अम्मा जी वाले रूम में, क्योंकि ये वाले रूम की कल मैंने पुताई करी थी तो इसका जो फर्श है ना वो साफ़ नहीं करी थी क्योंकि मुझे इसे अच्छे से साफ़ करना था हार्पिक डाल के। क्योंकि ये बाथरूम के सामने ना थोड़े से निशान लग गए हैं क्योंकि अम्मा जी बुज़ुर्ग हैं, वो आते जाती हैं तो थोड़ा सा ये गंदा हो गया है। तो यहाँ पर मैं हार्पिक डाल के ये वाले रूम को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो पहले बाथरूम के सामने मैंने हार्पिक फैला दिए हैं। उसके बाद जो ये गेट है तो इसे भी साफ़ कर देती हूँ। यानी कि ना आज अम्मा जी वाला रूम फाइनल साफ़ हो जाएगा, इसकी फिर दोबारा ज़रूरत नहीं होगी। और बिस्तर वगैरह तो मैंने कल ही धुल दिए थे, सिर्फ जो थोड़े बहुत ही रह गए थे तो मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पर गेट साफ़ हो गया है। उसके बाद ये वाली जो विंडो है इसे भी साफ़ करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना स्लाइडर में कितनी गंदगी है और ये गंदगी ऐसे ही हो जाती है। तो इसे मैं ब्रश की सहायता इससे इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो जितना भी कूड़ा सूखा निकलता है उसे निकाल लो, उसके बाद फिर गीले कपड़े से करके इसे पोंछो तो स्लाइडर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल चमक जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें कितनी धूल मिट्टी निकल रही है और अभी ये देखिए बिल्कुल चमक गया है, पूरा स्लाइडर साफ़ हो गया है। और खिड़की वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। इसकी जो रॉड वगैरह लगी हैं, कांच, सब कुछ साफ़ हो गया है। मैंने कैमरा तो सेट करी थी पर वीडियो नहीं बना। तो इसके बाद अब आ जाती हूँ मैं इधर ये वाले गेट में। तो इसमें मैंने सारी जगह हार्पिक डाल दिए थे। तो अब ये गेट को भी अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। जो मैजिक ब्रश होता है ना बर्तन साफ़ करने वाला, जब वो ख़राब हो जाता है तो मैं इस तरह से सफाई करने के लिए उसे यूज कर लेती हूँ। तो मैजिक ब्रश की सहायता से पूरा जो ये गेट है इसे भी घिसेंगे और नीचे जो टाइल्स वगैरह है ना इसे भी मैं अच्छे से घिसूँगी क्योंकि जस्ट ये बाथरूम के पास है तो यहाँ से पानी वगैरह उछलता है तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया था।
तो इसे हार्पिक डाल के साफ़ कर दूंगी तो ये अच्छे से चमक जाएगा और ये पूरा ही रूम ना अच्छे से चमक जाएगा। और वैसे भी पोछा तो मेरा डेली ही लगता है, पर इस तरह से जो सफाई है ना हमारी सिर्फ दिवाली में ही होती है, और शायद दिवाली ना आती तो हम इस तरह से बहुत ही अच्छे से सफाई करते ही नहीं। जो हमारी डेली की सफाई होती है वो तो होती है, पर इस तरह से जो डीप क्लीनिंग होती है सिर्फ हमारी दिवाली में ही होती है। तो यहाँ सामने जितनी जगह में हार्पिक डला हुआ है तो सभी जगह ब्रश से अच्छे से घिस दिए हैं। उसके बाद ये गेट अच्छे से साफ़ हो गया है तो पानी डाल के मैं इसे धुल देती हूँ। और गेट को मैंने थोड़ा सा अंदर साइड करी हूँ तो इसका जो थोड़ा बहुत पानी है वो बाथरूम में चला जाएगा, और जो थोड़ा बहुत आएगा तो फिर रूम को मैं बाद में साफ़ करूँगी। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ इस साइड, यानी कि पूरे ही रूम को मुझे अच्छे से घसना है। और सर्फ डाल के भी, हार्पिक तो मैंने पहले ही डाल दी थी, अब थोड़ा सा निरमा ले ली हूँ तो निरमा से भी ना एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। तो पूरी टाइल्सों को अच्छे से घिस देना है, क्योंकि कल पुताई हुई थी तो इसमें थोड़े बहुत डिस्टेम्पर वगैरह उछते हैं, तो वो वैसे ही नहीं छूटते हैं, उनको हल्का सा गीला कर दो, इसके बाद मैजिक ब्रश से साफ़ कर दो तो वो आसानी से छूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरा रूम मेरा अच्छे से घिसा गया है और पूरे रूम में पानी भरा हुआ है, इसे मैंने धुली हूँ तो अब इसका मुझे पानी सुखाना है पूरा। तो मैं इसी मोप की सहायता से पूरे रूम का पानी सुखा देती हूँ। और ये मेहनत करने में मुझे ना 2 घंटे लग गए थे, यानी कि मैं 9:30 के लगभग से लगी थी, तो ये 12 बजे तक मुझे ये रूम की साफ़ सफाई करने में लग गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो है मेरा सारा काम ख़त्म होता है और 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार मेरा ये पूरा रूम है ना चमक गया है। गेट, टाइल्स, यानी कि सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और करवा चौथ के ब्लॉग में कमेंट आया था कि आप अपने परिवार वाले को दिखाइए, तो मेरे परिवार में हस्बैंड जी हैं, मेरे 3 बेटे हैं और सासू माँ हैं। सासू माँ को तो मैं दिखा चुकी हूँ, और बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो लोग ना वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। और बेटे हैं, और लड़के लोगों को ना थोड़ी सी ज़्यादा शर्म आती है, शायद लड़की रहती तो वो वीडियो में आ जाती हैं अब तक, पर बच्चे लोग बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं। जब इनकी इच्छा होगी वीडियो में आने की तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मिलवाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।